हेलो एवरीवन। तो यार क्या हाल है आप सभी का। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ इंडियन सुपर हीरोज की एक ऐसी तंगली में जहाँ पर आपको छोटे से लेकर लंबा, बच्चे से लेकर बूढ़ा, हर कैटेगरी के सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे। और भले ही ये सुपर हीरोज दुनिया को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन घर के कॉकरोच और मच्छरों को मारने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जरूर करते हैं। और अगर आप इन इंडियन सुपर हीरोज को गौर से देखोगे ना, तो आपको इनमें ओरिजिनलिटी कम बल्कि कॉपी पेस्ट वाली प्रक्रिया ज्यादा नजर आएगी। और इसका जीता जागता सबूत आप यही देख लो। This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. 15 minutes later. अरे ये बेटे, अरे इतनी लचक तो नोरा फतेही के डांस में नहीं है जितनी की इसके डांस में है। और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये इस लड़की को बचाने आया है या अपना छमिया जैसा डांस दिखाकर इसका मनोरंजन करने आया है। और डांस भी किन के साथ कर रहा है, इन सुअरों के साथ। पता नहीं जाने किस जानवर की टट्टी में लौट के आए हैं ये। और ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है, इन बॉलीवुड वालों ने तो सुपरमैन तक की हालत खराब कर रखी है नचवा नचवा के। नहीं कभी ये जमीन पर नचा रहे हैं बेचारे को, तो कभी हवा में। और चलो ये सुपरमैन नाच रहा है हवा में, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये स्पाइडर चाची कैसे नाच सकती है हवा में। Magic. और आप लोगों ने एक सुपरमैन तो देख ही लिया, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सुपरमैन की एक और कॉपी। बस अच्छी बात तो यह है कि ये नाचता नहीं है बल्कि ये लोगों को बचाता है। जैसा कि इस सीन में ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर जमीन पे गिरने वाला होता है, और फिर क्या होता है आप खुद ही देख लो जरा। नहीं देखा है ऐसा गेलिया सुपरमैन आपने कहीं, जो प्लेन पहले ही लैंड कर चुका है उसके नीचे अपना कंधा लगाकर ये क्या साबित करना चाहता है कि मर्दों वाला काम करके आया हूं मैं। नहीं, इस VFX के नाम पे मजाक को फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इसकी ये हरकत बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ गरीबों के एक ऐसे सुपर हीरो से जिसकी जमीन पे लैंड करने की स्टाइल थोड़ी बैटमैन की तरह है, पर ये दुश्मनों का पीछा बैटमैन की तरह बाइक पे नहीं बल्कि साइकिल पे करता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नई साइकिल की पूरी शक्तियों का इस्तेमाल तो ऐसे लोग ही कर रहे हैं। नहीं यार, कोई साइकिल का इस्तेमाल कवर के तौर पे यूज कर रहा है तो कोई साइकिल का इस्तेमाल हथियार के तौर पे यूज कर रहा है। अरे जब साइकिल इतनी ही खतरनाक है तो बॉर्डर पे हर सैनिक को एक एक साइकिल क्यों नहीं दे देते। अटैक और डिफेंस दोनों ही हो जाएगा इससे, और कहीं जाना आना हो तो साधन का साधन हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और देखो यार, यहाँ के जो सुपर हीरोज है ना, इन्हें कैरेक्टर के साथ साथ इनके नाम के लिए भी इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इस सुपर हीरो के नाम की इंस्पिरेशन पार्ले जी से ली गई है और इसका नाम है जूनियर जी। बस अंतर सिर्फ इतना है कि पार्ले जी में जी का मतलब जीनियस होता है और इसमें जी का मतलब घोंचू है। और मैं इसे घोंचू क्यों कह रहा हूँ, थोड़ी देर रुको, आप खुद ही समझ जाओगे। नहीं, ये है इंडिया का सुपर हीरो। 2 महिलाओं ने पकड़कर इसे ऐसे पीट डाला जैसे कोई धोबी कपड़े धो रहा हो। नहीं, यही तो होता है जब किसी नोबिता जैसे बालक को महिलाओं की चनिया चोली से बनी ड्रेस पहनाकर लड़ने के लिए भेज दिया जाए। और अभी इंडियन सुपर हीरोज की बात चली रही है तो विकराल और घबराल की भी बात कर लेते हैं, जिसमें से इस विकराल की शक्ल तो मुझे निकलस केज की तरह लगती है। और मजे की बात तो यह है कि ये दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ जब भी किसी विलन को पकड़ने या मारने जाते हैं ना, तो अपने साथ अपनी इस सेक्रेटरी को भी लेके जाते हैं बाइक पे।
और आपको इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे कोई आदमी अपनी पत्नी और बच्चे को कहीं घुमाने ले जा रहा हो? और इस शो के विलन्स की क्या बोलूं मैं, पता नहीं जाने कौन से नशे में धुत रहते हैं जो अपने ही साथियों के साथ बात बात पे लड़ने लग जाते हैं। नागिन, तेरे फन को मैं आज कुचल के रहूंगा। चिमगदड़ की औलाद, तेरे पर तो मैं काटूंगी। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। तो बस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। और देखो, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।